अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं कतर में जो होटल क्वारंटीन है या मुकैनिस क्वारंटीन है, तो इस क्वारंटीन को हम खुद से कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास में इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ है जिसे देखने के बाद में आप कतर में एक प्रोफेशनल मंदूब के तौर पर काम कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भी था कि हम क्वारंटीन कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ डिस्कवर कतर। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी उसी तरह करना है आपको भी। ये मैं उसके बाद आपके सामने में जो पहला लिंक नज़र आएगा वेलकम होम, इस पर आप क्लिक करें। इसके बाद क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पे आपको 4 तरह का क्वारंटीन है, तो आप जो क्वारंटीन लेना चाहते हैं वहाँ पर बुक नो पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर 2 दिन का होटल क्वारंटीन लेना चाहता हूँ, तो इस पर मैं बुक करता हूँ। उसके बाद मुझे जिस डेट में क्वारंटीन बुक करना है वो डेट मैं यहाँ पर लेता हूँ। मुझे 23 तारीख का क्वारंटीन चाहिए, तो मैं यहाँ पर 23 अक्टूबर को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं नीचे थोड़ा सा आऊँगा और यहाँ पर देख सकते हैं बुक ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको होटल का नाम दिखाई पड़ रहा है और राइट साइड में आपको प्राइस दिखाई पड़ रहा है। तो आपको जो प्राइस मुनासिब लगे तो उस हिसाब से आप होटल को बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रमदा इनकोरे होटल को बुक करने वाला हूँ। इसका प्राइस 1002 रियाल है। इस तरह आपके सामने में ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप चूज़ रूम पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कीप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें जो जो ऑप्शन है दोस्तों आप पढ़ भी सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अगर मैं हर चीज़ पढ़ने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सेलेक्ट कर देना है। ऊपर में जो 2 ऑप्शन है उसको आपको छेड़ना नहीं है, नहीं तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। उसके बाद थोड़ा हम नीचे आते हैं, आप अगर चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है अच्छे से चेक करते जाएं, पढ़ते जाएं। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं। यहाँ पर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर फिल करना शुरू कर दिया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल में MR या जो भी हो, MS जो भी हो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपका पासपोर्ट में जिस तरह है उसी तरह आप लगा सकते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल दिया हूँ, लास्ट नेम भी यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डे डालेंगे, उसके बाद मंथ डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ईयर डालेंगे। उसके नीचे में ID नंबर है। अगर आपके पास में पासपोर्ट नंबर है तो आप पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ID नंबर दिया हूँ। उसके नीचे में ID का एक्सपायरी डेट, सबसे पहले डे दिया हूँ, उसके बाद मंथ दिया हूँ, उसके बाद मैं ईयर यहाँ पर डाल दिया हूँ 2022। उसके बाद यहाँ पर जो है कंट्री हमको चूज़ करने के लिए पूछा जा रहा है, नेशनलिटी हमको चूज़ करने के लिए पूछा रहा है, ये सब मैंने डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर अराइवल जो है ये फ़्लाइट नंबर है, फ़्लाइट का यहाँ पर नंबर कितना है यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ RA239। उसके बाद यहाँ पर है कि आप कतर दोहा में किस वक्त आपका फ़्लाइट पहुँचेगा, तो वो आपको टाइम सेलेक्ट करना है। नीचे में आपको कुछ नहीं करना है, नो वाला को उसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे में कॉन्टैक्ट पर्सन में आप का जो कंपनी का मंदूब है या कफ़ील है, या आप अगर ये काम अगर ख़ुद से आप कर रहे हैं तो आप अपना नंबर में यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर नाम डालना है, कॉन्टैक्ट पर्सन में अपना नाम डालें या कंपनी के मंदूब का नाम डालें या कंपनी का मैनेजर का नाम डालें, किसी का भी नाम डालें चल सकता है। यहाँ पर मैं नाम डाल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस भी डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये रियल है, मैं अभी क्वारंटीन इसका बुक करने वाला हूँ। मैं अभी नेपाल में हूँ, लेकिन वहीं से मुझे एक भाई का क्वारंटीन बुक करना पड़ा था, तो उनके पास में कतर का वीज़ा कार्ड था, इसीलिए ये काम हो पा रहा है। वरना इसके लिए जो इंटरनेशनल कार्ड चाहिए जो कि नेपाल में अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल चुका हूँ और नीचे में ईमेल नंबर डाल चुका हूँ। और यहाँ पर जो कतर में जो उस भाई का एड्रेस है उसका मैं पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैं ईमेल नंबर डाल रहा हूँ। और यहाँ पर नेशनलिटी पूछा जा रहा है कि आप कॉन्टैक्ट पर्सन जिसमें हम उसका नाम दिए हैं तो इसका नेशनलिटी क्या है, तो नेपाली है, तो मैं यहाँ पर नेपाली डाल दे रहा हूँ। उसके बाद एक मतलब आपको चेक कर लेना है सब कुछ बराबर है कि नहीं है, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक भी अगर इसमें मिस्टेक हो जाता है तो आपको दिक्कत होगा। सब कुछ बराबर है। उसके बाद में आपको टर्म एंड कंडीशन में 2 यहाँ पर पॉइंट है, दोनों में आपको चेक मार्क लगा देना है। मैं यहाँ पर चेक मार्क लगा दे रहा हूँ।
इसके अलावा इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें मैंने काम करके दिखाया है कि कैसे करना है। जैसे वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, नया इकामा या पुराना इकामा कैसे बनाते हैं, फ़ाइन कैसे पे करते हैं। उसके बाद बुक नो पर हम क्लिक करेंगे। आपने जो यहाँ पर फिल किया है आपको राइट साइड में सब कुछ नज़र आ रहा होगा। आप कब क्वारंटीन में जाएंगे, आपका क्वारंटीन कब एग्ज़िट है, तो यहाँ पर आपके सामने में इस तरह का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा अभी वेट, प्लीज़ वेट बता रहा है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं दोस्तों, हमको जो है पैसा पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से हम जिस कार्ड के ज़रिए पेमेंट करेंगे तो वो कार्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके नीचे में दूसरा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर कार्ड का आपको नंबर डालना पड़ेगा, जो 16 नंबर होता है कार्ड का। कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर उसका एक्सपायरी डेट डालना है, मंथ और ईयर। उसके बाद में नीचे में आपको है नेम ऑन कार्ड। वो जो है आप बैंक कार्ड से पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो कार्ड में किसका नाम लिखा है वो उस कार्ड होल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद है CVV नंबर, जो आपके कार्ड के पीछे में 3 नंबर होता है, वो नंबर भी यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डालना ज़रूरी नहीं है। आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर नेशनलिटी पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम नेशनलिटी डाल देते हैं, नेपाल। उसके बाद बिलिंग एड्रेस में तो यहाँ पर हम कतर सेलेक्ट करते हैं, आपको भी कतर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और पोस्टल कोड, जिप कोड में आपकी जो कंपनी का पोस्ट ऑफिस नंबर है, पोस्ट बॉक्स नंबर, वो नंबर आप यहाँ पर पोस्टल कोड में डाल दीजिए। एक मरतबा फिर से यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं, कतर का एड्रेस। यहाँ पर हम नीचे में टिक लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों पेमेंट हो जाएगा। हम यहाँ पर कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक किए हैं। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको OTP पूछा जा रहा है कि जिस आदमी के नाम से ये कार्ड रहेगा तो उसके मोबाइल में OTP जाएगा। तो ये OTP जो है आपके मुल्क में भी काम करता है। अगर आप कतर से बाहर होते हैं फिर भी ये सिम कार्ड काम करता है। तो उनके मोबाइल में OTP आ चुका है। मैं यहाँ पर OTP डाल करके सबमिट करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पेमेंट हो चुका है। और यहाँ पर बुकिंग रेफरेंस भी आपको बार कोड दिखाई पड़ रहा है, नीचे में दिखाई पड़ रहा है थैंक यू। तो ये पूरा डिटेल हमको दिखाई पड़ रहा है। ये जो है आप चाहें तो इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। और आपने जो ईमेल ऐड किया था उस ईमेल पर आपको इसका सारा डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा, तो आप ईमेल से भी उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही तरीका था कि हम क्वारंटीन अपने से कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने से होटल बुकिंग कर सकते हैं। अगर दूसरे से अगर आप होटल बुकिंग करवाते हैं तो आपको बहुत पैसा लगता है, 150 रियाल 200 रियाल लोग एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। अगर आप खुद से ये काम करते हैं तो आपका 100 रियाल या 150 रियाल 200 रियाल तक भी आपका बच सकता है। कंपनी वाले से आप करवाते हैं तो कंपनी वाले आपकी मर्ज़ी हिसाब से पैसा लेते हैं। कंपनी वाला जितना बोलेगा तो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में।